लेकिन जो दुनिया से मशहूर है और इलाज भी ग़िज़ा सब तो इलाज कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है, बजाय दवाइयाँ खाते तो वो चीज़ खा लो ताकि डेफिशिएंसी पूरी हो। क्योंकि इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है, जिसम और रूह है। तो जिसम की ग़िज़ा मिल गई और जिसम तमाम ताकत बन गया। हूँ आ गया रूह किस तरह ताकतवर होगी। रूह भी अल्लाह ने कुरान पाक च बयान किया है, जिसम का भी कुरान पाक बयान किया कि मक्खन खड़ी मिट्टी से बनाया। तो रूह का भी अल्लाह ने कहा कि तमाम लोगों ने इसको पैदा किया और एक जगह पर रखे अपने को जिन मसीह आदम रवा के उस टाइम टेबल है वो आ रहे हैं तरतीब के नाल। पहला दौर साडा जिहड़ा सी वो आलम रवा दा और कुरान पाक है कि सारा को अल्लाह ने हल किया। तो पूछा मैं कौन हो गया तो सारा रब है कुरान पाक कुरान तो साबित है कि वो जमाना है रूह का किन्नी देर से लिए फिर आसान अच्छी तारी मेरे को पता। फिर उस तो बाद सन दूसरे जहान च भेजा उसी आलम शिकम ना का पेड़ जिससे साढ़े जिसम की तजवीज़ की गई, तामीर की गई, मरा हुआ है किस तरह की गई, वो भी कुरान तफसील में बयान की गई। खाने जूम तो तेरी हैसियत की सी, एक जमा खून सी, किसी जगह से पै जाए तो जगह ही पलीत हो जाए। लेकिन देखो मैं तेन किस तरह बनाया, मैं तेरी हड्डियाँ बनाई और तेरे गोश्त चढ़ाया, फिर नस्ल निगार बनाए, तो फिर मैं तेन मुकम्मल इंसान बना के बाद इस दुनिया से लाता। हूँ वो तीसरा जो दौर है वो दारुल अमल है जिसे असीं तुसीं गल कर रहे हैं। ये सानू पता है किसी की इन्नी जिंदगी है, इन्नी जिंदगी है, ये नहीं पता कि असीं कितना हो जीना। लेकिन जिसे पता चले ना पता लगता इन्नी देर गया। इस तो बाद फिर वो चौथा दौर इंसान का स्टार्ट होता है, वो है आलम अरवा या आलम कबूल। उत्थे भी पूरी जिंदगी गुजारेगा। जिन्हें साफ का पता हो जाएगा कि हदीस से फरमाया गया कि जिसे दाएं हाथ से नमाना बाद देता जाएगा बड़ा खुश होगा, बड़ा साफ होगा। वो वास्ते कबर हद निगाह तक वसी करती जाएगी, कबर कितनी कुशादा हो जाएगी और उसे जन्नतों ताकि खोल दी जाएगी, खिड़की खोल उसे जन्नत में मेवे चीज़ा सब चीज़ा आ रही। हूँ गल है कि फजला कितने जाएगा, अल्लाह के काम ने एक ना चीज़ पैदा होएगी ना खुदा बनेगा ना कुछ होगा, लेकिन नियमत हर तरह नहीं खाएगा। एक वो बंदा है जिसे दाएं हाथ से नाम मार पै गया, एक वो बंदा है जिसका हिसाब किताब होया और दसिया और वो बाएं नाम से मारता जो बाएं वो बड़ा खुलाएगा, इतना रोएगा, इतना चीखेगा, बड़ी बड़ी चीखा निकल गया और वो रो के ला के दजा करेगा। मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि मन थोड़ी देर वास्ते वापस भेज दे ताकि जी मेरी डेफिशिएंसी है मैं पूरी कर लूँ। इस वास्ते यह जिंदगी में गरीबा समझना चाहिए जो साढ़े को टाइम है। हूँ तुम जिन्हें भी साल बंदे ने गिजर गुजा लेने वो साल वो महीने वो दिन वापस नहीं आने। वो अगर अमल अच्छे अमल च गुजारे तो अच्छे अमल लिखे गए, बुरे गुजारे तो बुरे लिखे गए। इस वास्ते कम से कम आंदा जो लम्बे आने ने उन्होंने बंदा कीमती बना लवे, अपने जिसे वो डेफिशिएंसियां हैं कमियां ने किसी का ज्यादती की जाके माफी मांग ले, किसी का लेना देना वो हिसाब किताब कर ले, जो दुनियावी मामला तो ठीक करे अपने और जात लोगों वास्ते पैसे राहत बने ना कि पैसे सहमत बने सब वास्ते जिसे हो जाएगा। यह है जिसम की सारी। फिर पंजवां दौर का स्टार्ट हो गया इंसान का रोज़े नशर का। उत्थे बड़ा नफसा नफसी का आलम है, हर कोई करेगा, माँ बच्चे नहीं संभालेगी, कोई किसी नहीं बचानेगा, उनका नहीं सब तरफ रहे होंगे। उत्थे से एक हस्ती होगी जिसका हम जिक्र होया जिक्र रखा जिसके वास्ते हमें आपको सारी सुनाई गई। उन्होंने अल्लाह ताला इख्तियार देंगे, जिन्होंने वो शफात करेंगे वो बख्शा जाएगा, जिन्हें वो सिफारिश करेंगे वो बख्शा जाएगा। वो कि सिफारिश करेंगे उन्हें बड़ा गौर तलब है, गौर तलब है कि सिफारिश करेंगे। क्योंकि नबी सब ने आप फरमाता हदीस है कि जो जिसके साथ है उसके साथ उठाया जाएगा। जो उन्होंने बंदा लेगा उन्होंने बंदे को होगा, जिन्होंने नक्स करे उन्होंने उन्होंने निशान बनाया बशीर से ज्यादा डिस्कस किया वो पीछे हो जाए, उसे उन्होंने पता चलेगा की है। यानी इस गल गाजी इलम नहीं शहीद थी, ये गाजी मुमताज कादरी थी। है वो लोग जिन्होंने मरतबे हासिल किए, मिराज पाई, कुर्बान अपनी जिंदगी तो एक मिलनी है, जानी तो है ये खत्म तो होनी, क्यों ना उन्होंने हुरमत है कुर्बान हो जाए, वो तो खुशकिस्मत इंसान है। अच्छा ये सारा प्रोसेस मैं बयान किया, सजा भी उसे बंदे जिसम की होनी है, सारा कुछ होगा। लेकिन
क्योंकि ये भी गल हदीस है नबी कि भाई उससे सारे ही उम्र के जवान पैदा किए जाएंगे, चाहे छोटा पैदा है कि बड़ा है, उन्होंने जिसम दोबारा तश्कील देता जाएगा, सब कुछ होगा। हाली अजाब करबल का मैं जिक्र नहीं किया, जरा उनसे नेमता मिलनिया वो वास्ते कबर में हदीस है कि दाई पहलू बाई पहलू च असला पस्त हो गया 50 में उन सुरमा बनाता जाएगा। ये अमल बार बार क्यामत तक वो होता रहेगा। हम तुम देखो कि उन्हें कितनी गलतियां की वो लोग ने जिन्हें अल्लाह और उहदे रसूल की नाफरमानी की थी, जिन्होंने उन्हें नाफरमानी की थी वो हुक्म नहीं मनिया जिन्हें चले। अच्छा ये तो सुना है हूँ आ गया दो, क्योंकि इंसान दो चीज़ों में मजमू है। हूँ रूह की तकलीफ किस तरह आएगी? रूह क्योंकि ऊपर है, मेरे ऊपर है, वो भी गजा भी ऊपर ही आनी है। और वो भी गजा कुरान बात बयान की थी है कि भाई सब तो बेहतर जिक्र अल्लाह का जिक्र है। और उन्हें अपने जिक्र तो भी अगे एक और जिक्र बयान करता, क्या ईमान वालो अल्लाह और उसके फरिश्ते सबके दूर देते हैं, तुम भी उनको खूब खूब दूर भेजो। यानी मेन रिजल्ट ये निकला कि दोस्त से सारी मेन चीज़ है, ये रूह की गजाब है, ये दिल की गजाब है, ये एक्टिव रहेगा, रूह बिल्कुल तरोताज़ा रहेगी, तवाना रहेगी। वरना ये बीमार हो जाएगी, ज़ईफ हो जाएगी, सारिया रूहां बीमार ने असं लेके फिरने असं पटकते फिरने, जिन्होंने रूहां एक्टिव ने उन्होंने किसी चीज़ का कोई गम नहीं, वो बेफिक्र ने, उन्होंने चेहरे बड़े रोशन ने, मेरे साथ ने, उन्होंने कोई परेशानी दुनिया की कोई परेशानी, उन्होंने हर की परेशानी नहीं। वो तो कहते हैं कह के असं इतों दहाई पावे तो इतों जावे, वो तो इंतजार कर देंगे जल्दी वो टाइम आवे से अल्लाह 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 की इंतजार करिए उतो जाके। वो तो जदाद मुश्ताक ने, वो तरस रहे हैं कि सारे जैसे रोते ने और थोड़ा दिल मिल जाए और हो जाए, होया तो रह देंगे, मेरे बेटे का फलाह हो जाए, मेरी बेटी का फलाह बन जाए, मेरे भराई का काम हो जाए, असं मर्द दम तक 36 काम साढ़े कोल होने जिन्हें कहने रह गए। हालांकि रह नहीं गए, असं लगे दुनिया च रहे, दुनिया कमाते रहे, असं वो चीज़ कमाई जी इतने छड़ जानी, जी ना जानी वो किसी ने ध्यान नहीं दिता, वो ध्यान नहीं देता। वो कि चीज़ ना जाना वो पहले कर्म ने बयान किया कि चीज़ ना जाना। और जब करी मेरे को शख्स आया, उन्हें आके कहा हजूर मन तुम फरमाओ नमाज और कुरान के बारे में बताओ। उस वास्ते पूछा कि वह इलम का मंबा सा, क्योंकि नहीं समझी हदीस ने फरमाया कि मैं इलम का शहर हाँ, अली का दरवाजा, और शहर के दरवाजे के लिए दाखिल होया जाता है। इस वास्ते उन्होंने को इतना अल्लाह ने उन्होंने इलम अता फरमाया जितना उन्हें अपना मान साहब ने बयान किया, उन्हें अपना हाजी अलहाज बल्कि मसरफ हासिर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो जिक्र किया बड़ा सच्चा आशिक रसूल से, उन्होंने उन्होंने जिक्र किया कि अली का फिर लैके आओ इलम को अच्छा यूरोप जना। अच्छा हूँ गल है कि वो चीज़ की उन्होंने क्या उन्होंने पूरा सत्त करके रख दिता। उन्होंने कहा कि जिले बंदा नमाज पढ़ता है तो बंदा मुखातब होंगे तो अल्लाह सुन रहा होंगे, असं अल्लाह की हमद बयान कर रहे हो ना बैठ के सूरत पाने अल्लाह का जिक्र लिया वो जिक्र कर रहे हैं तो वह असं जिक्र कर रहे होंगे वो सुन रहा होंगे और बड़ा खुश होंगे। यानी हाजरी लग रही नहीं तारी 5 वक्त हाजरी लगाता है, ड्यूटी ड्यूटी है। हाँ लबैक होंगे उत्थे जाके जो नमाज से खड़ा लबैक होंगे। हूँ नमाज की अहमियत की है मैं तुम दसदा, एक नमाज हो जी घर पढ़ने, एक नमाज किसी होर जगह पढ़ लें दोस्त पढ़ लें, एक नमाज है जी मस्जिद जाके जमात नाल पढ़ी। हूँ ये बारे सुन लो की हुक्म है हदीस मैं 7 की हिजरा सुना लगा 6 किताबा च हदीस मौजूद है बरजा उत्तम वो कि हजरत मखतूम रहता हाँ बड़े सही साहबी सन और आप नाबीना सन। मदीना मेरा थोड़े फासले सन मस्जिद जी रास्ता सी बड़ा पथरीला सी उच्चा नीवा सी उनके बुलडोजर फिर प्लेन काफ़ी जगह प्लेना करती है ना वो सारा उच्चा नीवा सी। तो जिले फजर की नमाज वेले हनेरा होंगे तो दूर आ रहे हैं सन कोई उन्होंने देख नहीं पैना को आ रहे हैं मैंने आके आके उन्हें हाथ फाड़ लगे नाबीना का तो लै जाए तो दिखते जाते सन तो उन्हें इतनी चोटा लग सन जो उन्होंने जिसम के मुतलिफ से जख्मी हुए सन खून का लथपथ हुए सन खून का साहबा कोई हालत देखी नहीं जाती थी। साहबा बहुत रंजीदा होंगे बार बार देख के एक दफा उन्होंने सोचा कि क्यों ना विश्व को जाके इन्होंने छूट लैती जाए कि फजर की नमाज घर ही पढ़ लें। चलो वो गए नबी सलाम को कट्ठे होकर जाके याद हुआ सारे माँ बाप दादे को मां एक मसला साड़ा तो जी सारे ने मेहरबानी करो दसो की उन्होंने जी हजरत मखतूम होया सामने मामला ऐसा है तो इजाजत नहीं मिल सकती जो उन्होंने घर बैठ के नमाज पढ़न फजर की नमाज एक नमाज की इजाजत मंगी तो आपने सुना कि नहीं हजरत मखतूम आसान बुलाओ
उन्होंने बुलाया गया तो उन्होंने नबी सामने उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया। उन्हें नमाज की अहमियत जमात की दसन लगा की जी नबी मेरे ने बयान की। उन्होंने अपनी जबान मुबारक में बयान किया कि ए मखदूम तुसी मैं दसो कि घर तुहाडे कंध च अजान की आवाज पैंदी है? हाँ जी आंदी है अजान की आवाज घर कहते आंदी कहते फिर आके मस्जिद च नमाज पढ़ी। उन्होंने रियायत नहीं मिली ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨਬੀਨਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਾਟੇ ਕੱਟੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਲਿਆਂ ਉਧਰ ਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਸਰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਮਾ ਆ ਕਰ ਲਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰ ਲਾ तो दादी कसम को आगे सटो काम ऐसे ऐसे ही रह जाने और जिन्हें बुलाया कल बुलाया आओ इस्लाह किधर आओ फलाह किधर जरा कह रहे उधर जाओ तुम तारी सलाह होगी फलाह होगी तारी इस्लाह भी होगी फलाह भी होगी यानी अल्लाह कह रहे हैं ना वो बुलावा अल्लाह का है वो अल्लाह बुला रहा है सब लोग आओ बच्चे। अच्छा यह नहीं उन्होंने हजरत अली को ने जी नमाज है वो अहमियत दसी कि बंदा मुखातब बंदा अल्लाह सुनूंगा वो खुशकिस्मत लोग ने जिन्हें भी अल्लाह सुन ले फरियाद ठीक है ये तब दिल के सौदे ने सारे सच्चे दिल ना पड़ी जाए रियाकारी ना हो दिखावा ना हो। दूसरा उन्होंने कहा जी कुरान के बारे दसो तो उन्होंने कहा जी कुरान जिसले बंदा पढ़दा ना तो फिर अल्लाह मुखातम होंदा ते बंदा सुन रहा होंदा। हुण तुसीं दसो वो शख्स कितना खुशकिस्मत होएगा जिन्होंने अल्लाह पसंद करे गल करना जितना असीं ये ब्याह जाने सारे ने नहीं बोलते सिर्फ कलाम नहीं करते अजय जाना वाला उन्होंने नहीं बोलना जो दिल्ली सारी ज्यादा रखो तो उन्होंने ज्यादा गला कर लेने कहा कुछ ऐसे टीवी तो सुनो दिल दी गला भी कर लेने अल्लाह का ताना उत्थे बैठ के यानी खुशकिस्मत इंसान ने वो जिन्होंने तलावत दी तौफीक अल्लाह अता कर दिया जिन कुरान तो इस वजह से कुरान और नमाज किसी सूरत से नहीं छड़ना चाहे बीमार हो जाओ यानी किसी देखो नमाज का कह जिन्हें सब बीमार लेटे पढ़ लो इशारा ना पढ़ लो नहीं सारा जिसम ला नहीं खड़े होते कुर्सी पर बैठ के पढ़ लो जैसा ये रुखसत नहीं है इनू पढ़ सही नमाज और कुरान की भी अहमियत इन्नी है कि अच्छा कुरान ये है कि कुरान जिसले असीं पढ़ने ना तो फिर साढ़े अंदर एक खास किस्म दी रहमत ओदा फजल ओदा करम ओदी तजलियात ताड़े दिल से नाज़िल होंदी और ताड़े दिल से बहार पैदा होंदी बहार वाला मौसम बनता है मायूसी खत्म होती क्योंकि शैतान का सब तो बड़ा त्याग है ना मायूसी जो बंदा तलावत करता कभी मायूस नहीं होगा किसी चीज में हो मायूस नहीं होगा मायूस शैतान का त्याग है मायूसी तो माने नहीं अल्लाह की ज़ात तो मायूस हो जाना मायूसी ना तो कुरान जी बरकत दिखाती। अच्छा हूँ मैं थोड़ी चीज नाल जोड़ांगा वो हजरत खुतबा के बारे ऐसा चार्टर है कि ऐसा चार्टर आज तक किसी ने बना नहीं सकिया कोई जिन्हें गल्लां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए अपने खुतबे दे कोई कह नहीं सकिया अगर ओदा भी तुसी मेन आइडिया करो सारे खुतबे वैसे गल्लां तो सारियां ठीक है मेन आइडिया की करना लेकिन अगर कोई कहे सन दो लफ्ज़ों बयान करो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्ज़ों भी बयान करता कूदे बंद करता सारा जोड़ता आपने क्या सी कि तुम्हारे दरमियान मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़ लिया थाम लिया तो तुम खड़ा पा जाओगे यानी आप इम्तहान को कामयाब हो जाओगे जाने वो कई चीज़ें उन्हें क्या कि एक किताब अल्लाह कुरान पाक जो और दूसरा मेरी सुन्नत यानी हदीस जिन्हें दो तीन अमल किया वो भला पा गया हूँ कुरान की है हूँ कुरान सीखना किस नाम है गल के नाजा तो सारे पढ़ने ये भी दे देने लिखा की है पता चले क्या की फिर तो अमल भी करिए पता है तो अमल करांगे ना गल का पता ही मन उस्ताद साहब ने आज अपने साढ़े आज में बैठे पीर साहब इन्होंने मन पैगाम में दिता वो ऐसी जबान च बोलिया मान मान नहीं आती सी तर्जमान नहीं पता मन की पता उन्होंने की क्या मन कि मन पता ही नहीं है मैं तो फिर खाता नहीं उठा सका मैं उठा तो खुशखबरी तो आगे मत चीज दे रहे हैं कोई नाम दे रहे हैं कोई गल मैं लै नहीं रहा इस ना सानू ये जबान सीखनी चाहिए असं पहले जबान नहीं है सब हम कुरान सीखने के 5 मराहल ने ये अपने बच्चों को समझाओ दसो पहला मरहला जो है नादरा का उस लुकन का रवानगी बेहतर हो जाए तारी पूरा पाता तो लैके फिर मना तक बार बार कुरान पढ़ा जाए बार बार अपने बच्चों पढ़ाया जाए ताकि वो लुकनत खत्म हो और रवानगी पैदा हो जाए बिल्कुल सही हो लोगों को गल कहे तो अच्छी नहीं लगती ना रवानगी कहे समझ आती गल ये पहला मरला जिससे पहला मरला पास हो जाएगा पहली जमात पास हो जाएगी तो प्रमोशन दूसरी जमात मिलेगी वो कही दूसरी जमात है कि इन तजवीज़ के नाल पढ़ना हूँ तजवीज़ के 2 हिस्से ने
ग्रामर जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਜਵੀਦ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਮੂਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਰਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਲਫਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਖਰਜ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ बेहतरीन है वो बच्चे ने पढ़ाया जाए वो सारा सीखे वो अल्लाह ने आवाज जो 16 हिस्से तकसीम किया अल्लाह ताला किन्ने 16 हिस्से जेर की आवाज एक असं 16 डब्बे बना रही है ना उत्ते थले तो वही आवाज 1 सैकेंड फर्ज करो 1 सैकेंड मुकर करी वो मुद्दत फर्ज करो असं मुकर कर ली 1 सैकेंड एक डब्बे की तो फिर 16 डब्बे की 16 सैकेंड हुई ना जेर की आवाज 1 सैकेंड है जिले असं बोलेंगे ई बस थोड़ी देर बाद बोलना ई लम्बा नहीं करना ये जेर की आवाज ये सवाल में तुम डबल कर दोगे दोगुना कर दोगे तो ये तारी जबर की आवाज है आ और जिससे जबर की आवाज में दुगना कर दोगे 4 गुना हो जाएगी जेर की आवाज तो वो छोटी मादी आवाज है लम्बा करना अच्छा अगर नहीं करांगे तो की इस्तेमाल करोगे मैं दसा फिर छोटी मद में अगर डबल करोगे तो फिर 16 गुना हो जाएगी 8 गुना डबल करोगे 16 गुना हो जाएगी वो बड़ी मादी आवाज है मखरज आ करना बड़ी बात हूँ ये क्यों किया गया है सारे मखरज ये माने चेंज हो रहे हैं माने तब्दील हो रहे हैं मिसाल के तौर पर सूरा 82 सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 82 और अल्लाह ने क्या कि कुरान जो है ना ये मोमिन वास्ते वैसे शिफा है लफज शीन से अलग फरक शिफा शीन के नीचे जेर है ये माने तर्जमा जरा तुम पढ़ोगे तो और लिखा है तंदुरुस्ती से कुरान पढ़ो वो लिखा है तंदुरुस्ती से यही लफज शीन से अलग 102 नंबर है सुबह तौबा दी और जाके पढ़ोगे तो उससे लफज शफा जेर की जगह से जबर है हूँ इतने जेर की अदायगी हो रही थी सिर्फ इतने जबरदस्त डबल करके करना फिर शफा 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 के माने हैं जन्नम के घरों में से जन्नम हूँ दसो इतने सेहत तंदुरुस्ती पॉजिटिव गल्ला बयान कर रहे हैं जे असं शफा पा लिया तो माने जन्नम हो जाएंगे इस वास्ते मुखरज जो है हूँ जानना सीखना बड़ा जरूरी है जेरे राब ने हूँ आ जाओ रमूज की तरफ 2 हिस्से में दसे ग्रामर रमूज जो तोए में नीम है जीम है छोटा वकफ है बड़ा है मैं तक वकफ की मिसाल दें जिन्हें लोग परवाह नहीं करते रवानगी ने पढ़ी जाते हैं वकफ से आगे नहीं रुकते छोटे वकफ की ऐसा मिसाल है मैं उसकी मिसाल तुम दसना 4 अल्फाज ने रोको मत जाने दो 4 अल्फाज रोको तो बाद अगर सैन एक्सप्लेनेशन डंडा तो छोटे नुकता रुकन का होंगे थोड़ी देर रुकना वकफ से छोटे वकफ की अलामत है तुम अगर रोको के बाद लगाओगे तो जो नाका है और जो सूबेदार है अपने तकरीर कह रहा है बंदे रोक ला के नहीं जाने रोको मत जाने दो अल्फाज किया रोको थोड़ी देर रुके मत जाने दो रोको के बाद थोड़ी देर तवफ किया तो ये माने हो गया कि इन्होंने रोक लो अगर नहीं जान देना और अगर यही सारा लोकेशन 2 लफ्ज़ों के बाद लगा देंगे मत के बाद रोको मत के बाद लगा नसीब वही है रोको मत जाने दो बिल्कुल माने उल्ट हो जाएंगे कि रोकना नहीं जान देंगे रोको मत जाने दो इस वास्ते जो वकूफ ने वकूफ ने इन्हों का जानना भी बड़ा जरूरी है रुकना बड़ा जरूरी है इस वास्ते सानू रमूज का पता चला हूँ आ जाओ ये ग्रामर का हिस्सा मैं भी गल तख्तियां ने कच्ची तख्ती पक्की किस तरह का बड़ा लम्मा पढ़ा सकता वो टाइम इन्हें नहीं तो इस नहीं बयान कर सकते हूँ आ जाओ तीसरा दर्जा है जिले तक ग्रामर का बूरा हासिल हो जाए पक्की हो जाए तो फिर तुम तीसरी दर्जे तारी प्रमोशन हो जाएगी वो क्या तीसरा हिस्सा हो गया तर्जमे के नाल पढ़ना सूरा फाता तो लैके नास तक बार बार तर्जमे जिन्नी तो बार पढ़ोगे तुम वो नवे नवे माने और नवे नवे मुतालब समझ आएंगे इन्हें जाता होंगे पता चलेंगे फिर तर्जमे नाल पढ़िया जाए जिले तर्जमे ना बंदा गो खू हो जाए अच्छी तरह तो फिर वो चौथे दर्जे प्रमोशन होगी कि इन तफसीर के नाल पढ़ हूँ तफसीर केड़ी पढ़नी है गौर कर तफसीर अपनी फिका की पढ़नी दूसरे की पढ़नी जिसले तुम सूरा फातर लैके सूरा नास तक बार बार वो गो थ्रू हो जाओ महारत हो जाए तो अपनी तफसीर उत्ते तो फिर क्योंकि ये 2 हिस्से ने फिर तुम दूसरी तेरे मुकाबले फिक्र की तफसील वो पढ़नी ताकि वो नवे नवे मतलब नवी नवी चीज़ें नवी जाता नजर आ गई
फिर तारा इलम काफ़ी हद तक वसी होगा, तुहानू कुरान समझने और ज़्यादा पता है। तो जिले तारा तफसीर का मरला चौथा खत्म होता है, तो फिर पंजवां मरला स्टार्ट होता है शरा का, कि कुरान शरा के नाल पढ़ना। हम शरा की चीज़ है बहुत कम लोगों को पता है। लोग अगर जिले किसी को बयान करो तो शरा ही समझते हैं शायद शान नजूल है या वजह तस्मीह है, हर किसी नसीब। मिसाल के तौर पर सूरह नूर जिले 18 सुनाई जाती है। एक ਇਹਦਾ मौजू की है बरीयत आशा वजह आशा जमाना की बरीयत वास्ते आज नाज़िल हुई, यानी शान नज़ूल की है कि उन्होंने बरीयत वास्ते ते वजह तस्मीया की है कि उन्होंने बरीयत है। लेकिन ये वाकया होया क्यों, वो शरा जिस होया तो अल्लाह सूरत नाज़िल करनी पै गई। वो वजह पता होनी चाहिए कि भाई वो वजह की सी क्या सूरत नाज़िल हुई है, क्योंकि वो वजह पता लगी कि सानू बैकग्राउंड का तराजे का हर चीज़ का पता चल जाएगा, नाले बिल्कुल मुस्तहकम हो जाएगा। हुण इहदे च इस तरह सी कि एक बड़ा कीमती हार सी नबी पहले दरवाजा दिता है, वो हार आम ने ऐसा जिनका आया तो उन्होंने दिता, उन्होंने तोहफे दे वो हार उन्होंने पहने आए सी कि ये गजवा मुरसीन ये जिले मुस्तलिक भी कहते हैं। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ नबी सब गए तो थोड़े जिहा मैनूं उड़दे नहीं, उस बाद फतह हो गई, ज़्यादा लड़ाई नहीं होनी, तो वो फिर फतह करके वापस आ गए सन। तो मेरे समझ एक तरीका सी कि जिसले नबी सलम गजवे से जाते सन ना, कि आप शहर च नहीं सन ठहरते, फौजां का पड़ाव बाहर खुले मैदान च ठहराते सन। नंबर 1। नंबर 2 आपका तरीका सी कि आप फजर की नमाज तो फौरन बाद कूच का हुक्म दे सन कि लश्कर कूच करेगा। हूँ उससे थोड़ा नेरा का पूरा रोसिया नहीं निकल आती, ठीक है। तो चार का वक्त होएगा तो फिर इसलिए शार का वक्त होएगा तो निकलेगी। लेकिन उसले कुछ लोग इस वास्ते फिर किसी की ड्यूटी मुकर करते सन कि पिछले एक बंदा जो ना साडी किसी ड्यूटी आते तो बाद चाहे ताकि किसी का पीछे समान रह जाए, चीज़ रह जाए तो चुके लाए, या एक वजह होर भी सी कि पिछले दुश्मन दोबारा हमलावर ना हो जाए, वह भी यानी बेशुमार चीज़ है। तो इतने हज़रत सुफान रज़ियल्लाहु अन्हु मुकर्रर किया, वो अज मुकर्रर सन। वो जिसले दिन चढ़िया तो जिले उन्होंने को सवारी सी ऊँट सी, उन्होंने आए अगे देखा तो एक औरत बैठी खुले मैदान में। आप बड़े आराम ने ख्याल आया कि यार लश्कर ना तो कभी कोई और एक ही औरत होती, वो कौम की माँ है, क्योंकि ये कुरा निकलता सी ना, कुरा जिन्हें दादा जी कुरा करते थे, जिसे ना तो कुरा नबी ने हर गजे किसी एक ने एक अपनी रोजा नूं अपने नाल रखे सारी मां नूं। तो वो गजवा मुर्शीद सन ऐसा जाना, तो उन्होंने क्या होना ऐसा उन्होंने जो पर्दे के काम नहीं सन आए मुकम्मल तौर पर, उसलिए उन्होंने देखा है तो वो पहचान के गए जिले कोल गए, तो उन्होंने जाके ऊँट कोल रखा तो आके बैठ गया। वो जिले ऊँट तेजी ना लैके जाके काफिले मिले तो अब्दुल्ला बिन ने उन्होंने तोहमत लगा दी, वो 3 साहबा भी शामिल सन, एक औरत तो 2 मर्द। तो वो फिर अच्छा गल जरा लंबी हो जाएगी। तो वो हूँ गल है कि जी सूरत नाज़िल हुई वजह की बनी है, वजह वो हार जो टुट गया से मोते बिखर गए सन, अभी उन्होंने कट्ठे करने टाइम लग गया, आए तो काफिला जा चुका है। तो एनू कहते शरा कि वो वजह का पता हो, इस तरह एक छोटा जहा एक और सूरत है मैं दसना फिर गल खत्म कर दा। वो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत जमाना सी, मस्जिद नबी के सेंच बैठ जाते सन, तो साहबा हारा बनाए सन, बहुत थोड़ी कलील तरह साहबा की, आप जी सूरत तफसील बयान करते सन। तो उन्होंने थोड़े फासले से एक यहूदी ताजर बहुत अमीर, वो भी इस तरह अपना हाला बना के लोगों लैके बैठता सी। तो वो भी कहता सी ये सूरत सुना सन, वो कहता सी कि वो जाता सी यूरोप के टूर के उत्ते, फ्रांस चला गया, शाम चला गया, मुख्तलिफ मुल्क फिर के उतों माल बेच के आने उन्होंने का माल लैके आए, उतों फिर नवे नवे लघु किस्से जो लघु किस्से वो लैके आते, उस सुना लोग